हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक चैप्टर के हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि अभी टाइम भी कम है और हमें सिलेबस भी कवर करना है। तो उसमें हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वेश्चंस क्या होना चाहिए, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने हैं वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी तैयारी कितनी हुई है, वो चैप्टर आपने पहले कितनी बार पढ़ चुका है या फिर आप ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो, वो डिपेंड करता है। अब मैं जनरल एक आइडिया दे देता हूँ आपको कि आपको एक क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन, एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। बेसिकली क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि एक चैप्टर पकड़ते हैं, उसके 50 क्वेश्चन सॉल्व करके उसको रख देते हैं। उनको लगता है कि यार 50 क्वेश्चन कर लिए, 100 क्वेश्चन कर लिए तो ये चैप्टर मुझे अच्छे से आ गया है। लेकिन वैसा नहीं होता। एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन बनाने के 1000 तरीके होते हैं, और उस 1000 तरीकों में से और उसको टफ बना के, टिल्ट करके, ट्रिक करके और क्वेश्चन बनाने के और 1000 तरीके होते हैं। तो उस चैप्टर को कंप्लीटली समझ के, कंप्लीटली एकदम अंडरस्टैंड करके सॉल्व करना है आपको, तो 100 क्वेश्चंस तो कुछ नहीं है। 100 क्वेश्चन से कुछ नहीं होगा। अगर आपको एकदम एक्सपीरियंस बनना है उस चैप्टर के लिए, आपको एकदम कॉन्फिडेंस लाना है कि हाँ अब इस चैप्टर में से कौन सा भी क्वेश्चन आ जाए मैं इसे सॉल्व कर दूंगा, तो आपको कम से कम मिनिमम आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक चैप्टर के। अब वो 200 क्वेश्चन भी कैसे होने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, आपको आइडिया दे दूंगा कि कैसे आपको करना है। पहले तो आपको 50 क्वेश्चंस इजी सॉल्व करने, इजी, क्योंकि अगर आप कोई रेफरेंस बुक ले रहे हो या फिर मार्वल है, टारगेट है, तो उसमें तो होता ही है, पहले बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बाद में लेवल बढ़ता जाता है। अगर आपने बुक नहीं ली है, अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, अभी अभी इस टाइम पे आपको पीवाईक्यूज ही करने होंगे। पीवाईक्यूज जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छी बात है। पीवाईक्यूज कौन सी ईयर की करने हैं आपको? लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको करने हैं। अगर आपको पहले क्या करना है, पहले 50 क्वेश्चंस इजी सॉल्व करने हैं। इजी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए आपको स्टार्ट करना है 2017 से। आपको स्टार्ट करना है 2017 से 2020 तक आपको आराम से 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। वो 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 2021-22 में जाओगे तो और आपको लेवल अप वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि फिजिक्स में अभी और कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते थे फिजिक्स में, लेकिन अभी और कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैथ्स का लेवल तो बढ़ ही जा रहा है, तो आपको उसे कैसे सॉल्व करना है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि 2017 से स्टार्ट करना है, 20 तक आपको इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाद में और 2 साल आप करोगे, 2 साल के पेपर आप करोगे तो आपको और 50 क्वेश्चन या फिर 70 क्वेश्चन और लेवल अप वाले मिलेंगे। बाकी जो क्वेश्चंस है, यानी कि 2022, 23, 24, ये 3 साल के आपको थोड़े से और हार्ड लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको लाइन बाय लाइन करना है, आपको डायरेक्टली 2024 के क्वेश्चंस पर जंप नहीं करना है। आपको पहले करना है 2017 से लेकर 24 तक आपको जाना है, तब जाके आपको एक कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलेगा। और आपको अगर और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप नेट पर और क्वेश्चन सर्च कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई बुक है मार्वल की या फिर टारगेट की, वहां से आप और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने एक क्वेश्चन देखा, मैंने उसे रीड किया, मैंने गिवन डेटा लिखा, थोड़ा बहुत उसे सॉल्व किया, आंसर मुझे रॉन्ग आया, मैंने पीछे आंसर देखा, समझा और बुक बंद करके मैंने रख दिया। इसे क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बोलते। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन है, उसमें से मुझे 6th क्वेश्चन नहीं आया, या फिर वो 6 क्वेश्चन में मुझे सोल्यूशन देखना पड़ा उसे सॉल्व करने के लिए, तो मुझे उस क्वेश्चन को एक जगह पर नोट करके रखना है। आपको एक ऐसी बुक बनानी है जहां पर वो सारे क्वेश्चंस नोटेड हैं जो आपको नहीं आए, जो ट्रिकी थे, जो हार्ड थे, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 1 घंटा लग गया, या फिर जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 15-20 मिनट लग गई, ज्यादा टाइम लग गया, और जो आपको हार्ड लगा, वो सारी क्वेश्चंस आपको नोट करके रखने हैं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चंस आपको एमएसटी सीटी में आएंगे। अब उसे नोट क्यों करना है? नोट इसलिए करना है क्योंकि जब आपका पेपर होगा उसके 2-3 दिन पहले आपको वो जो नोटबुक है उसमें जो क्वेश्चंस है उसे आपको रिवाइज करना है। आपको देखना है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैंने कौन सी टेक्निक यूज की, इस क्वेश्चन में मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, इस क्वेश्चन में कौन सा मैंने वे यूज किया, कौन सा अप्रोच मैंने यूज किया। ये सारी चीजें आपको वापस याद होनी चाहिए, क्योंकि आपने ये सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए, लेकिन अगर सिमिलर क्वेश्चन एमएसटी सीईटी में आया और आपको याद ही नहीं होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है, उसका अप्रोच क्या है, तो आपकी प्रैक्टिस का कोई भी मतलब नहीं है। तो रिवीजन इज द की। आप जितनी भी पढ़ाई कर लो, जितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया तो आप पीछे चले जाओगे। तो आपको वो सारे क्वेश्चंस को नोट करके रखना है और उसे टाइम टू टाइम रिवाइज भी करना है।
और एक चीज, ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब आपके पास शॉर्ट नोट्स है। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स अभी भी नहीं है तो स्टडीमेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक मैं कैप्शन में दे दूंगा, कैप्शन यानी कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वहां पर जाके आप रेफर कर सकते हो। लेकिन एक चैप्टर के आपको मिनिमम 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो कैसे करने हैं मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप पीवाईक्यूज तो और पीछे कर सकते हो, या फिर टेक्स्ट बुक सॉल्व कर सकते हो, या फिर कोई एक रेफरेंस बुक ले लो, सेकंड हैंड में ले लो, वापस आप उसे दे सकते हो। मार्वल या फिर टारगेट ले लो, उसमें भर भर के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वैसे आप कर सकते हो। और मैथ्स, केमिस्ट्री और उसके लिए सबके लिए सेम ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे।